Hello students, welcome to the Apex Classes EduTech channel. This is Lakshman Singh Rao, your English teacher. Friends, students, everyone, we are going very well. दोस्तों, हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के साथ आपके लिए जो कंपटीशन रिलेटेड जो भी प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड भी हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा है, चाहे वो टेंस पढ़े हैं, प्रेपोजिशन आदि को लेकर के बात हुई है, सेंटेंसेस को लेकर के, आज कुछ इस प्रकार से आपकी परीक्षा हो जाए। मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी परीक्षा ले लूं और क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आपको आज पूछूंगा और उसमें आपको उत्तर बताने हैं। देखते हैं सबसे ज़्यादा उत्तर कौन बताता है और पता भी चलेगा उसका कि उसको कितना अच्छा समझ में भी आया है। तो आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, अपना जो भी उत्तर है उसको वहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। हाँ, मान लीजिए गलत हो जाता है तो उसको वैसे आपको यहाँ बताया जाएगा कि उत्तर क्या है। थोड़ी बहुत मान लो इधर भी ऐसा होता है तो उसको हम करेक्ट करेंगे और आप हमेशा जुड़े रहते हैं, वो तो है ही, बहुत ही अच्छी बात है। और आगे भी आपके लिए बता दें कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हम लेकर के आएंगे। सभी को आप उसमें एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आगे भी फ्रेंड्स वगैरह सभी को, कि इस प्रकार की नई नई एक्टिविटीज़ जो न केवल आपके करियर को, मुख्य मकसद हमारा आपके करियर को एक प्रकार से बूस्ट करना है और बहुत अच्छे तरीके से हम आपकी सफलता के एक प्रकार से उस सीढ़ी में भागी बनेंगे दावे के साथ। बढ़ते हैं, हम प्रश्नोत्तर आदि लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है कि रेखा ब्लैंक स्पेस द हॉस्पिटल सेवरल टाइम्स। अब यहाँ पर रेखा जो है उसने हॉस्पिटल की जो यात्रा है कई बार की है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रेखा के साथ में विजिट ये तो आएगा नहीं, आपको भी ध्यान है ऐसी स्थिति में। हालांकि उसने यात्रा कर ली, कई बार गई है, वो कई बार वो गई है, तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें उसकी पहले से उसने यात्राएं कर दी थी उसको लेकर के। तो आपको ध्यान देना, पहले आपको बताना है इसका उत्तर क्या है। आप में से बताएं कि उत्तर क्या है। ठीक है, विजिट्स, एज विजिटेड, यहाँ पर रेड कलर भी करेगा। तो मैंने इसमें आज ऐसा किया है कि कुछ प्रश्न ऐसे भी है जिसमें जैसे आप सोचेंगे कि रेड कलर किया हुआ है तो वो सही है, मैंने गड़बड़ भी की है, जानबूझ के रेड लिख दिया लेकिन उत्तर दूसरा, ऐसा भी किया है आपके, क्योंकि आपको थोड़ा आपका उत्तर क्या है वो जानने के लिए, इसलिए सावधानी से उत्तर दें कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। क्योंकि रेड कलर आपको मिलेगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही उत्तर है, ये आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं। हालांकि इसमें यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही है, रेखा विजिटेड द हॉस्पिटल सेवरल टाइम्स। ठीक है, बढ़े आगे। सी, उसके बाद में देखिए अस इंग्लिश ट्वाइस अ वीक। तो टीच, इज टीचिंग, टीचेज, यानी इस प्रकार से वह हमारे को सप्ताह में अंग्रेजी पढ़ाती थी, उसको लेकर के इस टाइप से इसमें उत्तर बी टॉट। यहाँ ध्यान दें, वी यूजुअली, उसके बाद में ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock नाउ अ डेज। अब यहाँ ध्यान देना, ध्यान दीजिए, यहाँ पर वी यूजुअली, हैव, हैज, हैव हैड या फिर हैव्ड, जो भी है, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यूजुअली आया है, लेकिन हैज, हैव जो भी होगा तो वो एज ए मेन वर्ब के रूप में इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock नाउ ए डेज, तो वी हैव, वी बहुवचन है, वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock नाउ अ डेज। उत्तर ये ऑप्शन आपके सही है। आगे देखिए, इसमें उत्तर आपको बताना है, ही हेट्स द फोन एंड वेरी ऑफन जस्ट लेट्स इट रिंग। ठीक है, ही हेट्स तो आ गया, या ध्यान रखना, ही
उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लग गया है। अब आपको उत्तर बताना है कि ऑप्शन इसमें कौन सा होगा। ये और भी कह दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जो रेड कलर किया है वही उत्तर है, हो सकता है इसमें हो, लेकिन आगे भी ऐसे प्रश्न लिए हैं जिसमें रेड कलर में लिखा हुआ था, इसका अर्थ ये नहीं कि वो ही उसका उत्तर है। ही हेट्स द फोन एंड वेरी ऑफन प्राय जस्ट लेट्स इट रिंग। तो यहाँ पे देखिए आंसवर्स, टू आंसर, आंसवरिंग, हैज आंसवर्ड। तो ही हेट्स टू आंसर द फोन एंड वेरी ऑफन जस्ट लेट्स इट रिंग। तो ये वाला उत्तर सही है। ठीक है, बढ़े आगे, बताते रहिए। Whenever राम टू सी मोहन, ठीक है, यहां सामान्य सा प्रश्न पूछा है। हाँ, ये प्रश्न कहाँ आए हैं? आरपीएससी ने पूछे हैं। ये प्रश्न जो भी आपको बताए जा रहे हैं, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे हैं, इसलिए आप थोड़े इसको लेकर के बिल्कुल अटेंटिव रहें। इन फ्यूचर आपके लिए काम की चीज़ बहुत है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि ध्यान दें यहाँ पे Whenever राम went to see मोहन, सेंटेंस जनरली बड़ा नहीं है, ठीक है। जब कभी भी राम है वो मोहन को देखने जाता था, मिलने जाता था, इस टाइप से, तो यहाँ पर भूतकाल के रूप में, इसलिए यहाँ पर went के रूप में आया। Some youngsters responsible for the racial riots which played last year। अब यहाँ ध्यान दो, लास्ट ईयर, उत्तर क्या होगा बताएं आज जल्दी से, आपको उत्तर बताना है। सम यंगस्टर्स, तो यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ पर एक तो ध्यान देना है कि बहुवचन है तो वर भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, लेकिन वॉज और हैज तो आएंगे नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो चले गए, दो ऑप्शन चले गए, पीछे रह गए दो ऑप्शन। अब अपने को पता करना है सेंटेंस किस टेंस से है। सम यंगस्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द राशियल राइट्स विच, उसके बाद में दिखा है प्लेस लास्ट ईयर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लास्ट ईयर आ गया तो भूतकाल हो गया। तो भूतकाल में ऐसी स्थिति में आर और टेक्स्ट तो आएगा नहीं, इसी स्थिति में यहाँ पर यंगस्टर्स वर और विच टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, सीधा दे रखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेक या टेक्स, यहाँ पर टेकन इस टाइप से दे रखा है, लेकिन यहाँ पर वॉज टेक होता नहीं, यहाँ पर इस रूप में आएगा नहीं क्योंकि बहुवचन रूप में है यहाँ पर यंगस्टर्स, तो यहाँ पे वॉज तो आएगा नहीं, इसलिए ये चला गया। हैज भी नहीं आएगा, बहुवचन रूप में है तो या तो आर या फिर वर, और हमने देखा कि टेंस पास्ट का है तो सीधी सी बात है वर और टुक। सम यंगस्टर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द राशियल राइट्स विच टुक प्लेस लास्ट ईयर। बिल्कुल समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे इफ, क्या लिखा इफ, इसको लेकर के आपको अच्छे तरीके से बताया था मैंने। इफ आई से यू यस्टरडे, इफ आई से यू यस्टरडे, उसके बाद में टू यू, तो इसमें देखिए विल टॉक, वुड बी टॉकिंग और टॉक्स। इफ आई से यू यस्टरडे, यदि मैंने आपको कल कहा था, बोला था, इस प्रकार तो मैं बात करूंगा उसको लेकर के, तो ऐसी स्थिति में आई वुड टॉक टू यू, ये उत्तर सही है, ऑप्शन सही है। ही बिहेव्स एज इफ, अब यहां ध्यान दो, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ही बिहेव्स एज इफ और उसके बाद में ही द मास्टर। अब यहाँ पर वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे बस वो एक मालिक को, इस प्रकार की बात उसमें एक कंडीशन टाइप से ये प्रश्न पूछा है, कंडीशनल के रूप में। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो वहाँ पर वर का प्रयोग होगा। इसको लेकर के हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर वर आएगा, ये ध्यान दें, ठीक है। ही, हालांकि ही के साथ में उसमें ऐसी स्थिति में, लेकिन यहाँ कंडीशनल के तौर पर है वो, इसलिए यहां पर वर का प्रयोग हुआ, ध्यान देना है। अच्छा प्रश्न है। ही बिहेव्स एज इफ ही वर द मास्टर। ही टॉक्स एज इफ ही, उसके बाद में वो ऐसे बात करता है कि जैसे वो सब कुछ जानता है। तो यहां पे देखिए ही टॉक्स एज इफ, यहां पर
जैसे कि वो सब कुछ जानता था, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो सब कुछ जानता था। क्या आएगा? He talks as if he everything he knows, has known, knew, had known। वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो सब कुछ जानता। ठीक है ना? तो इसमें जानता था इस रूप में। ठीक है, इस टाइप से हो गया। दे उसके बाद में कम होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। ठीक है, यहां पर देखिए व्हेन के बारे में आपको बताया था जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, उस समय मैंने बताया था कि किस टाइप से व्हेन का प्रयोग आपको कैसे करना है। तो ऐसी स्थिति में कि व्हेन दे वर कमिंग होम व्हेन द रेन स्टार्ट, जब वो घर आ रहे थे तब क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में इस टाइप से ये बना। बढ़े आगे बहुत अच्छे से। दे टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर पूछा है तो टेंस कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर से रिलेटेड। तो दो तो ऑप्शन चले गए। ठीक है, दो ऑप्शन तो चले गए, ये होंगे नहीं, पीछे रह गए दो। अब यहां ध्यान दो, दे जाएंगे। अब उसमें ऐसी स्थिति में यहां पर कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, तो कौन सा बनेगा? दे के साथ में विल, और विल आया तो साथ में क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल माइग्रेट। दे विल माइग्रेट टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर वो है, वो माइग्रेट, प्रस्थान एक प्रकार से करेंगे, प्रवास जो होता है ना, माइग्रेट। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, बाय द, ये चीज भी आपको टेंस में हमने पढ़ी थी। उत्तर क्या होगा बताएं? बाय द नेक्स्ट ईयर संजीव हिज यूनिवर्सिटी डिग्री। तो यहां पर देखिए बाय द नेक्स्ट ईयर बोला है। ऐसी स्थिति में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारे को फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। विल हैव टेकन हिज यूनिवर्सिटी डिग्री, विल हैव टेकन इट, इसमें सही उत्तर है। द न्यूज़पेपर ट्वाइस वीकली, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल का सीधा सा प्रश्न है। ऐसी स्थिति में न्यूज़पेपर दिया है, न्यूज़पेपर सिंगुलर के रूप में दिया है, सिंगुलर के रूप में है तो यहाँ पे फ्यूचर का होगा नहीं एक। अच्छा, इज अपियरिंग कंटिन्यूस टेंस है, अपियर्ड पास्ट में हो गया, अपियर्स प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जो भी हमारे डेली आदि का जो भी है उसको लेकर के, तो ऐसी स्थिति में अपियर्स, न्यूज़पेपर सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस के तौर पे लगा। शी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर आई। अब यहां ध्यान देना, यहां ध्यान दीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से उत्तर देना आपको। मैं अभी पहले नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। जो भी यहां लिखा है शी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर आई, उसके बाद में ट्वाइस। ठीक है, मेन वर्ब आपको आस्क है तो आस्क की कौन सी फॉर्म आएगी? सभी अपना उत्तर लिखें, सभी, बिल्कुल सभी, जो भी आप में से सैकड़ों जुड़े हुए हैं, विभिन्न अलग अलग जो भी है, सभी छात्र बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से उत्तर दीजिए। क्या उत्तर होगा? अपने मित्रों को भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, उनको भी क्या इसमें क्या उत्तर होगा ऐसे आप उनको भी पूछ सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उनको जोड़िए और बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी करें कि आस्क्ड होगा, आस्क्ड होगा, हैड आस्क्ड होगा या हैव आस्क्ड। यहां ध्यान रखना है, एक बात ध्यान देनी है, यहां पर आई आया है। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, इसमें आपने जो भी ऑप्शन लिखा है अब आप उसको चेक कर। ये मैंने आपको पहले बोल रखा है कि मैंने यदि रेड से लिखा है इसका अर्थ ये नहीं कि वही उत्तर है, आपको पहले बता दिया। तो यहां पे ऐसा हुआ है, आई आया तो आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस कभी नहीं आता, सीधी सी बात है। प्रेजेंट सिंपल में आता नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है एस। तो यहाँ तो एस आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया कि आप क्या आप उत्तर देते हैं उसको जानने के लिए। तो यहाँ पर आस्क तो आएगा नहीं। यहाँ पर क्या है, सेकेंड फॉर्म आ रखी है, आफ्टर आदि का प्रयोग हो रखा है, तो सेकेंड फॉर्म यहाँ है तो आएगा नेक्स्ट में क्या, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए, शी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर आई हैड आस्क्ड ट्वाइस। मैंने जब दो बार पूछा, दो से अधिक बार पूछा था तो उस समय उसने नाम बताया। इस टाइप से टोल्ड वहाँ पे सेकेंड फॉर्म या हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इसलिए ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। यदि किसी ने आस्क से लिखा, कभी नहीं आता उसमें, आने का सवाल ही नहीं, किसी में नहीं आएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये तो उत्तर सीधा गलत था, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से दिया। यदि आप में से किसी ने लिखा है थोड़ा ध्यान दीजिए, हमेशा चेक करना चाहिए, एक एक ऑप्शन बढ़िया तरीके से चेक करके उत्तर दिया करो।
ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई, अब यहां ध्यान दीजिए, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, हैव डन, हैड बीन डूइंग या फिर हैव बीन डूइंग। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना है आपको अच्छे तरीके से। वैसे काफ़ी स्थिति अच्छी दे रखी है, यहाँ पर देख लो ये कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, उधर क्या आएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, व्हाट आई हैड डन। यहाँ पे सही है, इसमें हो सकता है आपने सोचा हो कि इधर उधर हो जाए। डोंट डिस्टर्ब मी और माई प्रोजेक्ट वर्क, मुझे ये एक प्रकार से ऐसे दिया गया है कि इसमें मेरे को आप बाधित न करें, व्यवधान न डालें, मैं ये कर रहा हूँ, कर रही हूँ यदि, तो ऐसी स्थिति में सीधा ऑप्शन है। वैसे यहाँ ध्यान दीजिए, एम प्रिपेयरिंग दिया है, सेल प्रिपेयर, हैव बीन प्रिपेयरिंग और हैड प्रिपेयर्ड। तो इसमें देखो हैड प्रिपेयर्ड तो आएगा नहीं, टेंस उससे रिलेटेड है नहीं, हैव बीन प्रिपेयरिंग आएगा नहीं, सिंस फॉर आदि का प्रयोग है नहीं, पीछे रह गया फ्यूचर इसका, मैं इसमें करूंगा नहीं, वो समय वो प्रोजेक्ट ये कार्य क्या हो रहा है कि मेरे को व्यवधान बाधा न डाले, काम मैं कर रहा हूं। तो आई एम, आई के साथ एम आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, आई एम प्रिपेयरिंग माई प्रोजेक्ट वर्क, इस टाइप से बना। इफ यू एट वंस यू विल अराइव, देखिए इफ का प्रयोग हुआ तो यहां पर देखिए, यहां पर यदि विल और फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो यहां फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको लेकर के आपको बताया था। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये उत्तर सही है, दूसरे से वो भी ऑप्शन है सब गलत है। ठीक है, इफ यू स्टार्ट एट वंस यू विल अराइव बाय 6 o'clock, जो भी है इस रूप में। बढ़े आगे, आगे देखो, ही आउट 5 minutes अगो, अब यहां देखिए, ही आउट 5 minutes अगो, 5 मिनट पहले, अगो, बिफोर, ऐसी स्थिति ऑप्शन में आपको बता दिया था मैंने कि अगो है, बिफोर है, लास्ट है, ये जो आते हैं तो इसी स्थिति में वहां पर कौन सा टेंस चलता है, ही वेंट आउट 5 minutes अगो। ठीक है, अगो आदि जो है ये हमने पढ़ा था एडवर्ब के तौर पे, पास्ट सिंपल में आते हैं। इसको आपको बढ़िया तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छी डिटेल्स में, जो पुराने वीडियोस है उसमें आप देखें पास्ट आदि का, तो उसमें आपको मिलेगा। Shortly after the night heard the sound of a glass. Shortly after, उसके बाद में I had put the light out. Put out होता है, put the light out. तो इसलिए यहां पे होगा I had put the light out. I had the light put out. देखिए एक मिनट, I had put the light out, heard the sound of breaking the glass. अब ये put out break ये होगा नहीं, क्योंकि हैड आना जरूरी है, हैव पुट होगा नहीं। ठीक है, और हैड पुट भी नहीं होगा, यहां पर हैड पुट, केवल हैड पुट नहीं होगा, यहां पर आएगा हैड पुट, यहां पर आउट और हर्ड द साउंड ऑफ ब्रेकिंग, यहां पर इसमें ब्रोकन दे दिया इसलिए ये गलत हो गया। यहां पर इसमें दिए से हैव पुट आउट ब्रोकन, ये गलत हो गया। यहां पर पुट लेकिन हैड नहीं दिया, ऐसी स्थिति में ये गलत हो गया, और यहां ब्रेक दे दिया, जबकि यहां पे हैड पुट, क्योंकि पुट आउट अपने आप में पूरा शब्द हो, पुट आउट का अर्थ होता है बुझाना, पुट आउट यानी बुझाना, इसलिए ये इसका आना तो जरूरी है। ठीक है, और लास्ट में ब्रेकिंग। ठीक है, ऑप्शन ये अपने बिल्कुल सही है, ए। इसके बाद में इट रेन सिंस लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग से बारिश, इसका मतलब बारिश तो अभी चल रही है। ऐसी स्थिति में आपको पहले भी बोला तो हैड बीन रेनिंग नहीं होगा। अच्छा, इट सिंगुलर है तो हैव तो आएगा नहीं, तो ये भी हटा। ठीक है, पीछे ये तो फ्यूचर की बात हो गई, छोड़िए, पीछे ऑप्शन रहा इट हैज बीन रेनिंग। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, ये ऑप्शन सही है। पीपल बिलीव दैट इंजरीज टू हेल्थ, यहां देखिए पीपल बिलीव,
लोग विश्वास करते हैं, बहुवचन है पीपल, उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आ गई, पीपल बिलीव दैट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज, अब इज स्मोकिंग तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, और स्मोकिंग आर तो होगा नहीं, फिर नो स्मोकिंग ये भी गलत, इसलिए स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ ये ऑप्शन सही हो गया। बट आगे मैंगो इज स्वीट व्हेन इट, अब ध्यान दीजिए, यहां ध्यान देना कि एक तो इट है यहां पे, इसका अर्थ हुआ होगा तो सिंगुलर में, तो सिंगुलर में है तो इसमें देखें कि इज, हैज, वॉज, तो सभी इसमें इट के साथ में इज भी आ सकता है, हैज भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है और हैड भी। अब यहां पे, लेकिन यहां पे क्या दिया, व्हेन दिया, ध्यान देना है। ऐसी स्थिति में हैज बीन टेस्टेड होगा नहीं, वाज टेस्टेड भी नहीं, और हैड टेस्टेड भी नहीं, इज इट टेस्टेड, तो इट इज टेस्टेड। व्हेन मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, जब टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि हाँ आम मीठा है, ठीक है, सभी आम तो मीठे, इस बार नहीं कोई कड़वा भी होता है, ऐसी स्थिति में तो जब उसको टेस्ट करेंगे तब पता चलता है कि ये मीठा है। वी उसके बाद में नॉट इम्पोर्ट प्रिंटिंग मशीन्स लास्ट ईयर, लास्ट आ गया है। अब आपके पास में उत्तर देने के लिए ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि रेड वाला सही हो, और हो भी सकता है, दोनों बातें हैं, जरूरी नहीं है कि सही हो और हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे लिए हैं जिसमें यदि रेड लाइन से लिखा है तो वो उत्तर सही नहीं है, इस टाइप से हमने लिए हैं कुछ सवाल, आपको अब इसमें बताना है। तो यहाँ देखिए वी, उसके बाद में देखिए डिड नॉट इम्पोर्टेंट, तो यहां देखिए कि डिड भी आया है और इंपोर्टेड भी आया, तो ये उत्तर तो सही है नहीं, ठीक है। अच्छा, डिड नॉट इम्पोर्ट ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हैड नॉट इम्पोर्ट, तो हैड के साथ में तो थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी गलत है। यहां हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो इसका मतलब ये उत्तर सही है, क्योंकि यहां पे देखिए डिड आया, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म नॉट लगाइए, इस टाइप से बनेगा। और यहां पर दे रखा है लास्ट ईयर, भूतकाल की बात हो रखी है, ऑप्शन सही। योर बिहेवियर हैज ग्रेटली, अब देखिए यहां ध्यान दो, यहां पर योर बिहेवियर यहां पे आ गया है हैज, तो यहां ध्यान दीजिए हैज के साथ में आएगी कौन सी फॉर्म, थर्ड, तो सरप्राइज थर्ड फॉर्म है, वैसे सरप्राइज ये तो फर्स्ट फॉर्म है, सरप्राइजिंग हैज इसमें है, होगा नहीं, ये भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये है सरप्राइज्ड। तो योर बिहेवियर हैज ग्रेटली सरप्राइज्ड मी, हैज और थर्ड फॉर्म हैज ग्रेटली आपके व्यवहार मेरे को बहुत आश्चर्यचकित किया। दिस ग्लास, अब ध्यान दो, आपको इसमें उत्तर बताना है, दिस ग्लास अ लीटर। अब यहां ध्यान दीजिए, इज होल्डिंग, होल्ड, होल्ड्स, नन, अब उत्तर कौन सा है आपको बताना है, पहले ऑप्शन बताइए, आप सभी लिखिए उत्तर क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, उसमें आपको थोड़ा सा सोच करके उत्तर दीजिए कि इसमें कौन सा, दिस ग्लास सिंगुलर है, दिस ग्लास सिंगुलर है, ये ध्यान रखना है। और ऐसी स्थिति में होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, तो इसमें होल्ड तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे दिस ग्लास, इसका मतलब उस समय ये प्रेजेंट सिंपल के तौर पे लिया है, ये उत्तर सही है, ठीक है। दिस बुक, अभी जस्ट पहले लिया था उसी प्रकार से सेम है, तो इसमें बिल्कुल फटाफट उत्तर बताओ, बिल्कुल देरी इसमें इस बार होनी नहीं चाहिए, जल्दी से बताइए। दिस बुक इस टाइप से, तो यहाँ पे कंटेन्स सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, दिस बुक कंटेन्स 135 पेजेस। हॉट क्लाइमेट, उसके बाद में ध्यान दो, हॉट क्लाइमेट, और उसके बाद में यहां पर आपको बताना है सिंगुलर के रूप में, तो यहां पर एक तो दिया है डू नॉट सूट, एक दिया डज नॉट सूट, दूसरे में डज नॉट सूट, एक में सूट्स, एक में सूट, ठीक है। ऑप्शन बताइए क्या होगा, हॉट क्लाइमेट डज नॉट सूट्स होगा या सूट होगा। देखिए ये तो गलत है, और ये भी मेरे को सूट नहीं करता। अब यहां आपको बताना है, यहां पे आपको बताना है, देखिए यहां पर एक बात ध्यान दो, डज भी आया है और साथ में यहां पे ए बी एस लग गया है, ठीक है। तो उत्तर यहां रेड भले लिखा हुआ हो,
डज नॉट सूट, ये होगा, क्योंकि डज आ गया तो सीधी सी बात में साथ में या फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। SIS इस इधर लग गया, ये यहाँ पे आपको जानबूझ के दिया गया है ताकि आप क्या करते हैं, इसलिए उत्तर ये होगा। और अधिक से अधिक आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और साथ ही साथ अपने मित्रों को ये बताएं। अच्छा, नोट्स की जो बात है तो नोट्स अवेलेबल है, उसमें ऐप को ज़रूर आप उसमें डाउनलोड कीजिए। और ऐसे नोट्स है मैंने खुद ने बनाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इंग्लिश के 12th क्लास वालों को मैं RBSC के जितने भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको, फ्रेंड्स है और भी ग्रुप्स में, उसमें बताइए कि अपेक्स क्लासेज एजुटेक जो ऐप है, उस ऐप में इंग्लिश कंपलसरी के नोट्स, इतने अच्छे नोट्स है, आप उसको देखें, आपको लगेगा कि हाँ सर वास्तव में आपने इतनी मेहनत से बनाए हैं, बढ़िया। आपको कोई दूसरी इस प्रकार की हेल्प बुक की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।